असीस मुनीस महिष भय परस्पर प्रेम बस जनक जी महाराज विदा कर रहे हैं चारों भाइयों को, दशरथ जी को, गुरु जी को, और सबसे मिल रहे हैं और आशीर्वाद भी कर रहे हैं और बार बार जो है अपना शीश को झुका रहे हैं। ये बिटिया के विदा के समय कन्या पक्ष के लोगों के अंदर की जो श्रद्धा होती है वो ऐसी पनपती है कि उस पनपी हुई श्रद्धा में वर पक्ष के प्रति सिर्फ शीश नवाना ही उनके लिए सबसे बड़ी साधुता का प्रतीक हो जाता है। क्यों कि यदि किसी भी तरह से यदि कोई अलंकार युक्त भाषा बोलो तो सामाजिक रूप से ये हो जाएगा कि भाई ने कि यार भाई बड़े कलाकार हैं, ऐसी ऐसी बात कह रहे थे। और अपनी बड़ाई करो तो ये हो जाएगा अहंकारी है। तब सामने वाले के मान रखने के लिए यदि सामने वाले को चाहे चरणों में प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, राधे राधे बोल के प्रणाम करो, लेकिन ये जो प्रणाम करने की पद्धति है ये पद्धति जीवन की शीलता का प्रतीक है। जनक जी महाराज ने दशरथ जी को प्रार्थना करी कि महाराज मैं अपने भाग्य की कैसे बड़ाई करूं, क्योंकि सुनो नीच बरतरसन तोरे और अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। मेरे मन में ऐसी बात लगती है, हे ऋषि विश्वामित्र जी, आपके दर्शन करने से जीवन में कुछ भी जो है अगम नहीं रह जाता। जनक जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की साधना अब तक करते थे और निर्गुण ब्रह्म की साधना को छोड़ के सगुण ब्रह्म की साधना करने के लिए जिसका मन लग गया तो उसके लिए ऐसी बात कहना कोई अनुचित बात नहीं है। क्यों कि जो निर्गुण की साधना करता है वो निर्गुण को ही कर सकता है, और जो सगुण की करता है वो सगुण को। और सगुण और निर्गुण में तो कभी कभी इन बातों के पीछे झगड़ा तक भी हो जाता है कि सगुण वाले कहें कि मैं सही और निर्गुण वाले कहें कि मैं सही। और फिर जो है बारात वहां से विदा होकर चल दी है। अब बीच बीच बरबास कर मगलोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई। हमारे विदा तो वहां से हो गई और अयोध्या पहुंचने में निश्चित ही टाइम लगेगा, और जब टाइम लगे तो टाइम के लिए ऐसे मांगलिक उत्सवों में तो लोग हर घड़ी ये देखते हैं कि ग्रहगोचर देखो भैया अनुकूलता है या नहीं, अनुकूलता ग्रहगोचरों की हो या नहीं हो। लेकिन जब ठाकुर जी के खुद का काम है तब ग्रहगोचरों की अनुकूलता क्या देखना। ग्रहगोचर तो खुद ही ये कहते हैं कि भैया हम सब साचे होने तो भाई सगुन एक बार सारे सगुन कहते हैं कि हम तो महाराज जो है इसलिए बार बार प्रकट हो रहे हैं जिससे कि ये हो जाए कि हमारे प्रकट होने से मंगल होता है, क्योंकि ठाकुर जी के काम में तो कोई अमंगल की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी अब बारात जो है मंगल में अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई। जनित बारात जो है अयोध्या के पास में पहुंच गई। हने निशान पनब बरबाजे मेरी संग दुनिया है गए गाये। अब जैसे घर के दरवाजे पे आ जाए, जैसे बारात जब कन्या पक्ष के लिए के पास चली जाती है कन्या पक्ष के दरवाजे पे, तब जो है जो उत्साह होता है वो कोई दूसरा होता है। और बैंड बाजे वाले भी खूब जोर जोर से बजाते हैं
और जिन लोगों को नाच गान का आनंद लेना है उनका सुख तो वर्णन ही नहीं होता। वो तो अपनी सारी एनर्जी को बचा के वहाँ के लिए रखते हैं। तो झांझ बिरव डिंड भी सुहाई, सरस राग बाजई सेनाई। खूब शनाइयाँ बज रही हैं, बाजी बज रही हैं। और जब पुरजन लोगों ने ये देखा कि बारात आने वाली है तो सबके हृदय में अत्यंत पुलकावली हो गई। लोगों ने अपने घर की सजावट करी, शहर सजाया गया, बाजार सजाया गया, गलियों में छिड़काव करा गया, सुगंध करी गई, खूब कदले रसाला केले के जो है पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए, तोरण लगाई गई, पताकाएं झंडे लगाए गए। लगे शोभक तर पर सतधरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। जो सुबह सुंदर पौधे थे वो झुक के पृथ्वी की तरफ आने लगे कि भैया केले महाराज कह रहे हैं कि हमारे पत्ते लेके लगा लो भाई, आम कह रहे हैं कि हमारी डालियां लगा लो, अशोक कह रहे हैं कि हमारे पत्ते लगा लो। विविध भांति मंगल कलश है, गह गह रचे समार, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुवर पुरी न्यार। लोगों ने मंगल कलश अपने दरवाजों पे लगाए। एक बात याद आती है, हम छोटे थे, ये मनमोहन चिकित्सालय वाले सोनलाल जी, अब ये धार्मिक उत्सवों में ही सजावट ज़्यादा करते थे उस वक्त। तो लौकिक उत्सवों में तो सजावट बहुत कम होती थी, धार्मिक उत्सवों में ही ज़्यादा होती थी। तो सब जगह जो है वो मंगल कलश के चित्र बना बना के लगा देते थे। अब आजकल तो मंगल कलश ऐसे सुलभ हो गए हैं कि चाहे जितने लगा दो, उस वक्त नहीं थे, बड़े महंगे पड़ते थे तो वो चित्र लगा देते थे। हम अपने मन में ये सोचते हैं ये सजावट कलशों से ही क्यों होती है, लेकिन पीछे जाके ये समझ में आई कि मंगल कलश का मतलब, स्थापन का मतलब है कि अमंगल की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मंग विविध भांति मंगल कलश और ग्रह ग्रह रचे समार, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुवर पुरी निहार। राजा का महल की शोभा का वर्णन किया गया और राजा के दशरथ भवन में भूपति भवन कोलाहल हुई। इतना हल्ला हो गया है बारात आने की सुन के, इतना हल्ला हो गया है कि उस हल्ले में भी एक सुख नजर आ रहा है। सही मायने में तो हल्ला तो कानों को पीड़ित करता है, लेकिन ये जो बारात आने का हल्ला है, इस हल्ले में इसमें भी वर्ण समय समम सुख सोई, उसके में भी जो सुख है उस सुख का वर्णन नहीं हो रहा है। और कौशल्यादि राम में तारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। और कौशल्या और माता आएंगे ऐसे प्रेम विफल हो कि उन्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, क्या करिए। और फिर उन्होंने क्या करा कि दिए दान विपन विपुला, पूज गणेश पुराण। शंकर जी और गणेश जी की पूजा करी और प्रमुदित परम दरिद्र जनो पाई पदार्थ चार। ऐसे मन में सुख हो रही है ब्राह्मणों को दान देके, जैसे किसी गरीब ने बहुत सारा दान पा दिया हो।
लिए ऐसा अनुराग पैदा हुआ और उनके परीक्षण करने के लिए, उनके स्वागत सम्मान करने के लिए और साज सामान तैयार करने लगी। तरह तरह के बाजे बजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, मांगलिक वस्तुओं को सुमित्रा जी ने लगाया। हरद घास दूध दधी पल्लव फूला पान पू फल मंगल मूला, ऐसे मंगल की सारी वस्तुओं अक्षत अंकुर लोचन लाजाय मंजोल मंजदी तुलसी विराज। तुलसी चावल रोली और फूल, इन सब चीज़ों की स्थापना करके और जय पुरट घट सहज सुहाई मदन सकुन निर्वय, 6 घरों को जो है विराजमान करके मंगल कलश के और 6 पुरट घट सहज सुहाई, सहज सुंदर 6 घरों को किस तरह से रखा गया और इसकी क्या कथा आती है, ये अभी जीवन में तजुर्बा नहीं आया है। सगुन सुगंध न जाय बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रचे आरती बहुत विदाना, मुदित कलई कलम मंगल गाना, सब मंगल गान कर रही हैं। और कनक थार बर मंगलनी, कमल करन लिए मान, और चली मुदित पर चन करत, पुलक पल्लवीत गात। माता दर्शन करने के लिए बड़ी पुलकावली होकर चल दी। और फिर इसमें ही जो है इतना धूप अगर की ऐसी अंधियारी हो रही है, देवता धुंधो भी बजा रहे हैं, एक ऐसा उत्सव हो रहा है जैसे वो 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट में होता हो, ऐसा लगता है कि उत्सव हो रहा है। ओम सगुन वर्षई सुई सुमन सुरदुंदुभी बजाई, और विपुल विबुध वधु नाचै मुदित मंगल मंगल गाई। देवता की स्त्रियां भी नाच गान कर रही हैं, जहां देखो वहां आनंद है, आनंद की कोई कमी नहीं है। किस किस ने कैसा कैसा आनंद लिया, कैसा कैसा क्या करा। लोग बाग जैसे राम जी की बारात निकलती है तो यहाँ राम बारात की जगह जगह पे आरती होती है, ऐसे ही जो है लोग बाग भगवान की आरती कर रहे हैं। और शिवी का शोभन जाई बखानी, शिवी का शोभन उघार उघारी, देख दुल्हन होई सुपारी। पालकी में दुल्हन आ रही है, लोग उनके पर्दे उठा उठा के और बहुओं के दर्शन करके और सुख पा रहे हैं। एक विध सबई देत सुख आए राजद्वार, मुदित मात पद छन करें बदन समेत कुमार। माता की परिचन करके कर रही है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे भूषण कपड़े सब निछावर हो रहे हैं जो जिसके पास आ रहा है। और बदन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन में तारी। माताएं जो है बधुओं के समेत देख के, पुत्र की माता के लिए तो सबसे बड़ा सुख पुत्र का विवाह ही होता है, जो अनुभव करे वो जाने। और फिर सखी सी मुख बुन बुन चाहिए, उनकी जो सखियां माताओं के, वो सीता जी का मुख दर्शन करके और बार बार अपने आप को कृतार्थ समझ रही है कि कितनी सुंदर वधू मिली है। गान करई निज सुख तसराई, बरसई सुमन छनई चन देवा। देवता लोगों का काम ही फूल बरसाना है, बाहरों फूल बरसाओ, देवताओं फूल बरसाओ, हमारी सीता मैया आई है।
बहुओं के कैसी लग रही है, इनकी जोड़ी किसी से मिला सकते हो? खास करके जब नई बहू आती है तो घर में सबसे पहले उसकी तुलना करने में लग जाते हैं। तो उनके रूप को देख के शारदा मैया तो ऐसी हो गई कि उन्हें कुछ ये होश ही नहीं दिया। एक टक रही रूप अनुरागी, सीता जी के मुख का दर्शन करते ही रह गई। निगमनी कुल रीति कर अरद पामड़े दे, बदुन सहित सुत परच सब चली लवाइनके। उनको ये घर में जो है परिछन करके बधुओं के समझ में ले गए, 4 सिंहासन बनाए गए, उन पर सबको बिठाया गया। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, वर दुल्हन मंगल निधि, वर दुल्हन की पूजा गई। अनेक वस्तुओं का निछावर हुआ, और वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। सारी माताएं जो है इतने प्रमोद में शोभा क्यों पा रही हैं। बाबा परम तत्व जन जोगी, अमृत लयो जन संतत रोगी। हमेशा से बीमार आदमी ने अमृत ले लिया और जोगी को परम तत्व मिल गया हो। और जन्म रंग जन पारस बाबा, अंधे ही लोचन लाभ सुहावा, अंधे को लोचन का हो गया। और मुंह को बदन पुण्य सार छाई, मानव समर सूर जय पाई। गूंगे को बोलने का लाभ मिल गया हो, और कोई युद्ध में गया हो तो जीत के आ गया हो। इन सब कामों में जितना सुख व्यक्ति को मिलता है, यही सुख ते सते कोटि गुना पावई मातु आनंद, करोड़ों गुना आनंद माताएं पा रही है। और बाइन सहित ब्याई घड़ी, आए रघुकुल चंद्र लोकनीत जननी कन्हई। बड़ दुल्हन सकटाई, मोद विनोद विलोक बड़ राम मन ही मुस्काई। भगवान राम मन मन में मुस्का रहे हैं। देखो कैसी कैसी रीत रिवाजें हो रही हैं, कैसे कैसे लोग आनंद ले रहे हैं। और फिर जो है देवता पितरों का पूजन किया गया, पूजी सकल वासना जी की। महाराज हमारी जी में ऐसी इच्छा है, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हमें ये चाहिए। ऐसी अपनी वासना को देव पितरों के सामने रखे। और सबई बंदी माँ गई बरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। भाइयों के साथ राम जी का कल्याण हो। सबकी वंदना करके एक ही बात मानती है कि भाइयों के सहित राम जी का कल्याण हो। और देवता अंदर से आशीर्वाद कर रहे हैं कि माताओं, आप जो कुछ चाह रही हो वो सबसे बोलो। भले ही आशीर्वाद हो रहा है, लेकिन विवाह का परिणाम क्या हुआ जी? तो अयोध्या कांड कहता है, भूपति बोल बराती ली दे। बरातियों को बुलाया राजा ने और दान मान बड़े पूरन की ने बरातियों को सबको दान दिया, मान दिया। आए ये छुपाई राकुर रामई, मुदित गए सब ने धामई। सब राजा की आज्ञा, राम जी की आज्ञा मान के और अपने अपने घर को चले गए। पूर्ण राय सारे अयोध्या वासियों को सबको कुछ न पैरामनी दी गई और घर घर में बाजी बधाई बजने लगे। जा चक जन जा चई जोई जोई, प्रमुदित राऊ दे सोई सोई। मांगने वाले लोग जो भी कुछ मांगते हैं राजा उसको वही दे देते हैं। सेवक सकल, सब सेवा करने वाले भजनीय नाना, जो काम के बोझ को उठाने वाले पूरन किए दान सम्माना। दे आशीष, सब आशीर्वाद कर रहे हैं। जो हारी सब वंदना कर रहे हैं। और गावै गुण गणगात,
सबके गुणों का गान कर रहे हैं। तब सुन भूषण सहित गुरु ग्रह गमन कीन नरनाथ। तब राजा ने जो है ब्राह्मणों के साथ और तब गुरु जी ब्राह्मण के साथ में राजा दशरथ ने अपने महलों में प्रवेश किया। इसके साथ में ये कथा विश्राम